बहुत संस्कारी लड़का है, तेरी बेटी राज करेगी जानकी। हाँ बोल दे, पर अब इतना क्या सोचना। सोच, पर एक बार मुग्धा से बात करनी होगी, वो क्या चाहती है। घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिलता है क्या। अरे जानकी, वो लड़की जात, उससे क्या पूछना। क्या तेरे माँ बाप ने तुझसे पूछा था, बोल। पर दीदी, वो समय तब का था जब लड़कियों को सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रहती थी। बस कर जानकी, लड़कियों के लिए समाज ने नियम कभी नहीं बदले। लड़की जवान हुई, बस हाथ पीले कर दो। कहीं ऊंच नीच हो गई तो समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन मुग्धा पढ़ना चाहती है, कम से कम थोड़ा बहुत और पढ़ लेती तो दुनिया को अपनी नजरों से समझ पाती। और अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 18 साल। नहीं नहीं दीदी, कम उम्र में शादी, फिर बच्चे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। अरे 12वीं तो पढ़ ही ली है भाई, देख ले, मेरा तो काम था बताना। बगल वाले गांव में सुना एक लड़की भाग गई, थू थू हो रहा है। नहीं, हमारी मुग्धा ऐसी नहीं। अरे समय का कुछ पता होता है, कब करवट लेता है। आजकल तो गांव बयार चली रही है, यह शहर हर जगह में बेशर्मी की। जानकी जी के यहाँ सलाह आई हुई थी। वो पूरे टोले मोहल्ले और आसपास के गांवों की खबर रखा करती थी। उनके मीठे स्वभाव के कारण सब उनकी इज्जत भी किया करते थे। आज उनका जानकी जी के यहाँ आना हुआ तो लगे हाथ उन्होंने उनकी बेटे के लिए रिश्ता बता दिया। रात को खाना खाते समय जानकी जी ने अपने पति से बात की। सुनिए जी, सल्ला दीदी कह रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो बहुत संस्कारी, बहुत गुणगान गा रही थी। हाँ, मैं लड़के के परिवार को जानता हूँ। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया परिवार है। मैं खुद सोच रहा था अपनी मुग्धा के लिए उनके घर रिश्ता, पर मुग्धा अभी छोटी है जी। आप बात चलाइए ना और उनसे कहिए कुछ समय रुक जाते तो। नहीं, बेटी को घर में बैठा कर रखना, इसका मतलब भी जानती हो, जमाना बहुत खराब है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। जानकी जी एक तरफ तो चाहती थी ये उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में हो जाए, और दूसरी तरफ उनका मन ऐसे कैसे कर दूं, अभी तो वो बच्ची है। उधर मुग्धा 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने विवाह के सपने देखने लगी थी। खूब सजना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, दोनों हाथों में खन खन करती हुई चूड़ियाँ पहनना। मुग्धा के पापा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कई बार मुग्धा अपने कमरे में दरवाजा बंद किए अपने लंबे बालों को खोलती, लटे घुमाती, अपनी माँ की लिपस्टिक लगाती, उसकी आंखों में अपनी शादी को लेकर सतरंगी सपने देखने लगी थी। अपने होने वाले भावी पति के बारे में सोचकर कई बार शर्माकर खुद में सिमट जाती। तरह तरह की मैगजीन पढ़ती जो उसकी सहेलियां उसे चुपके से दे जाती। मुग्धा का विवाह तय हो गया था। मुग्धा को जैसे बात पता चली, उसने अपनी माँ से जिद करना शुरू कर दिया। माँ, मैं अपनी शादी में पार्लर जाकर सजूंगी। बेटा, तू तो वैसे ही इतनी सुंदर है और तेरी भाभियाँ और सहेलियाँ है ना, वो ही तुझे सजा देंगी। बेटा, पिताजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तू ऐसा कर, उस पार्लर वाली को ही घर बुला ले। मुग्धा खुश होते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है। मुग्धा को और पढ़ने की इच्छा उसके मन में थी नहीं। शायद जानती थी इतनी पढ़ाई हो गई बहुत है। बाकी की सहेलियों ने तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थी, टोकरी भर भर कर मिठाइयाँ बन रही थी। घी की खुशबू से पूरा घर आंगन महक रहा था। फूलों से गूंथी हुई मालाएं घर की शोभा बढ़ा रही थी। झिलमिलाती हुई लड़कियां मनु तारों को चिढ़ा रही थी। बधाइयां देने वालों का घर में तांता लगा हुआ था। सब ममता की किस्मत को सराह रहे थे। इन रोशनी से भरे हुए एक कमरे में मुग्धा शर्माते हुए खुद को आईने में एकटक निहार रही थी। नक से सिक तक स्वर्ण आभूषण उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। लाल जोड़ी में सजी हुई मुग्धा किसी अप्सरा को मात दे रही थी। मुग्धा जी,
आपने तो मुझे बेवजह ही बुला लिया मेकअप करने के लिए। देखिए, आपको तो बस मैंने आँखों में काजल और होठों पर सिर्फ लिपस्टिक ही लगाया है कि आपका रूप चांद सा निखर आया है। बस कर, नज़र लगाएगी क्या मेरी बेटी को? जानकी जी बलाए लेती हुई बोली और नज़र का काला टीका लगा दिया। मुग्धा खिड़की पर टकटकी लगाए अपने बारात का इंतजार करने लगी। बाहर का शोर सुनकर मुग्धा को आभास होने लगा कुछ अनहोनी होने की। बारात आ गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था। बारातियों में खुसुर फुसुर हो रही थी। तभी गाड़ी से दूल्हा और दूल्हे के पिताजी निकले, साथ ही और गाड़ियों से कुछ लोग बारात वापस ले चलो कह रहे थे। घरातियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुग्धा के पिताजी दौड़कर दूल्हे के पिताजी के पास गए। ये क्या हुआ समधी जी, ये चोट कैसी लगी? ओ, बहुत खून बह रहा है। बारातियों में आई औरतों ने अपना मुंह खोला। हमें नहीं पता था होने वाले समधी जी, आपकी बेटी इतनी अशुभ निकलेगी। अभी तो सिर्फ बारात ही आ रही थी कि इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। देखिए कितने लोगों को चोट आया है। ये शादी हो गई तो न जाने क्या होगा। माफ़ी चाहते हैं मुग्धा के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया। लड़की वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बारातियों की औरतों ने अपनी पंचायती लगा रखी थी, नहीं होगी शादी, लड़की के पैर ठीक नहीं है, देखो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। इधर लड़की वालों का मुंह सूख रहा था। मुग्धा की माँ जानकी जी हैरान परेशान सी आंखों में अपने आंसुओं को छुपाए कभी मुग्धा का मुंह देखती, कभी लड़के के पिता की ओर। मुग्धा को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। अभी तो फेरे भी नहीं पड़े, मांग में सिंदूर भी नहीं सजा कि उनकी बेटी की अभी से एक औरत होने की परीक्षा शुरू हो गई। उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। मुग्धा की कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दूल्हे ने आकर कहा, माँ, ईश्वर की कृपा से पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सब भी। शादी की आगे की तैयारियां शुरू करवाइए। मुग्धा होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ समान है। जीवन में हादसे होते रहते हैं, इसमें मुग्धा का या किसी और का कोई दोष नहीं है। जानकी जी और मुग्धा के पिताजी भाव विभोर हो गए। अपने होने वाले दामाद को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसा सुना था आप वैसे ही निकले जमाई बाबू, हमारी मुग्धा की अब हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। अजी समधी जी चलिए, भी मुहूर्त निकला जा रहा है। बेटी हमें देनी है या नहीं आपको? अब तो आपकी ही है समधी जी। घर में फिर से सहनाइयाँ बजने लगी। दूल्हे के निर्णय ने कुछ लोगों का मुंह बंद कर दिया था। मुग्धा जयमाला के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक बच्ची ने आकर कहा, दीदी जीजा जी ने कहा है आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बस आँखों का काजल थोड़ा फैल गया है। मुग्धा ने शर्माते हुए पूछा, और क्या कह रहे थे? दीदी को कहना मैं उन्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, रोते हुए नहीं। और ये फूल दिया है। मुग्धा भागकर आईने के पास खड़ी हो गई। आंखों की काजल उसकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ उसकी जीवन में आने वाली हर परेशानियों को उसके पति के रूप में एक काला टीका दे दिया है जो ताउम्र उसकी हिफाजत करेगा।